ये ग्रंथ है, इस पर ये जो डाला है ना, ग्रंथ क्या होता है, अगर ये समझना चाहते हो तो हमारे यहाँ किसी सिख से जाके बात करो। हमारी सिख परंपरा में ग्रंथ ही सब कुछ है। तो हमारी भी परंपरा में यही, आज भी वही है, इसको सिर पर रख के लेके आते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं। हमारे यहाँ हमारे सदग्रंथ, हमारे बाबा, हमारे बुजुर्गों ने अगर कभी खरीद के भी लाके रखा हुआ ना, आज उसका धूल जम रही है, उसकी धूल हटाने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इसे अच्छे वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। जो इन पर सुंदर वस्त्र, रेशमी वस्त्र इनको आच्छादित करता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। सम्यक संस्कारं च सुखी सदा। ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु गुरुदेव आपने बहुत कुछ बताया, इस कथा को सुनने आपके पास कोई उदाहरण भी है क्या? इस कथा के श्रवण से अमुक व्यक्ति का उद्धार हुआ। वेद व्यास ने देवव्रत नाम के देवराज नाम के एक व्यक्ति का बहुत सुंदर आख्यान सुना। यद्यपि देवराज जाति से ब्राह्मण था, जाति से ब्राह्मण था, अच्छे परिवार से था, लेकिन ऐसा कोई कुकर्म शेष नहीं था जो उस देवराज में नहीं था। संयोग से एक बार किसी नदी किनारे किसी सुंदर स्त्री को नहाते हुए देखा। शोभावती नाम की कोई स्त्री थी, उस पर आसक्त हो गया और उसको अपने घर में ले आया। बहुत समय उसके साथ बीता, बैठने, सोने, खाने, पीने, ये सब कार्य को परस्पर ऐसे करने लगे जैसे परस्पर पत्नी हो। और ये सब मति भ्रष्ट कब होती है? सत्य शुद्ध हो, आहार शुद्धि, आहार शुद्ध हो, स्वभाव शुद्धि, अवक्ष भक्षण करने से बुद्धि संतुलित नहीं है। इसलिए निवेदन है, जितना सात्विक भोजन कर सकते हो जीवन में उतना अपनाओ। पत्नी के हमारे यहाँ ग्रंथों में पति पत्नी को एक साथ बैठ के एक पात्र में भोजन करने के लिए भी मना लिखा है। अलग अलग पात्र लेके, वैसे तो श्रेष्ठ तो यही बताया गया, पति भोजन कर ले फिर पत्नी करे, चलो कोई बात नहीं। एक साथ बैठना, अलग अलग एक ही थाली में बैठ के एक साथ भोजन करने की परंपरा को हमारे शास्त्रकारों ने अच्छा नहीं बताया। और देखिए, ये सब विषय जीवन में आएंगे और जाएंगे। चाहे काम का वेग हो, चाहे क्रोध का वेग हो, चाहे लोभ का वेग हो, चाहे मोह का वेग हो, ये सब वेग जिस गति से आते हैं उस गति से जाते छोड़ना भी पड़ता है इनको। ऐसा नहीं है ये सब बने ही रहेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा है, जो खड़े खड़े सब छोड़ता है वो योगी है, और जो पड़े पड़े सब छोड़ता है वो भोगी है, मुर्दा है। मरने के बाद तो छूटना ही है, फिर क्या छोड़ेगा। इसलिए भाइयों,
जीवन में जितनी सात्विकता ला सकते हो, केवल आहार की ही शुद्धि नहीं, विचारों की भी शुद्धि हो। हमारे यहाँ योग में जो एक प्रत्याहार जो एक शब्द आया है, आगे अंतिम दिनों में जो चर्चा होगी, 6वें 7वें दिन योग के जो 8 अंग बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार यही है, आहार का प्रत्यय। अब लो मसानी अब न सही, अब तक जो किया जागने पर दोबारा फिर नहीं, अब नहीं कर, अब तक किया नहीं जानते थे इसलिए। अच्छा, ये जितने भी संयोग और वियोग हैं, देवराज जैसे जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और दुष्कर्मों में जो प्रवृत्त व्यक्ति होता है उसको बुढ़ापा और जल्दी घेरता है। और जब हाथ में अगर पैसा नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर इस जगत में कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ। जो कल तक तुम्हारे पीछे पीछे घूमते थे, आप नहीं होगे तो सब हमारा क्या होगा? ये कहने वाले भी धीरे धीरे मुंह फेरने लगते हैं। 10 बार बुलाओ तो 1 बार आते, फोन तक नहीं उठाते साहब। अरे अब फालतू बात है। नेत नित्सुर नर मुन शौकी है रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। सब स्वार्थ से जुड़े हुए, स्वार्थ बस ही व्यक्ति इन सब चीज, हमें लगता है ना ये हमसे, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा फलाना, हमारा ढिमका, कुछ नहीं। आप भी सबके साथ वैसा ही करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसे छोड़ दो, लेकिन उसमें आज इतने ज्यादा मत डूब जाओ कि जिस दिन अरे तू नहीं छोड़ेगा तो वो छोड़ेगा निश्चित। हमारे यहाँ एक जैन मुनि है, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, आसक्ति किसे कहते हैं? बोले जो आसक्ति है, जानी सकती है, वही तो आसक्ति है। बहुत सुंदर देखेंगे, आसक्ति है फिर जा नहीं सकती, इसीलिए वो उसको कहते हैं आसक्ति। आने से पहले ही थोड़ा सा समझदार हो जाओ। ये नाती पोते जितना प्यार करते हैं ना, आपका बहुत अमूल्य समय जो आपको करना चाहिए, बड़े बुरे कहते साहब क्या करें, ये नहीं मानता। अरे ये क्या नहीं मानता? तू नहीं मानता, तू उसके इंतजार में पता नहीं जाने कब से बैठा था, कितने मिठाइयां बंटवानी तेरे, तू खुद आ सकता है, बच्चे को तो माध्यम बना रहा। जब छोड़ेंगे ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, समस्त कुकर्मों से युक्त होने के कारण बहुत जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और जिस स्त्री को घर में ले आया था वो उसका धन वगैरह लेके वो भी चली गई। अब भूख के लिए भी, अन्न के दानों के लिए परेशान हो गया। एक बार भटकता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर कहते हैं, आज के समय में इलाहाबाद में जो झूसी जो जगह है वो प्रतिष्ठानपुर, पूर्व समय में उसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, जहाँ पर प्रबोधक ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। वहाँ गया, कई दिनों से भूख से पीड़ित था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। वहाँ एक देवालय में जाके ठहर गया। वो शिवालय था, उसने सोचा अब कोई आएगा। भाई मंदिरों में इनमें ज्यादातर उदार चित्त वाले लोग ज्यादा जाते हैं, मैं मांगूंगा तो मुझे कुछ तो कोई दे ही देगा, इस भाव से जाके गया। पर परमात्मा की कृपा, उस दिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिला और रात्रि में उसका प्राणांत, उसके जीवन भर
के कुकर्मों के फलस्वरूप यम के भयंकर दूत, यम के भयंकर दूत उस देवराज को लेने के लिए आए। अंतिम समय क्या स्थिति होती है, इससे पुराण की उमा संहिता में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, और मेरे ख्याल में कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें हमें हमारी अंतिम स्थिति का दर्शन नहीं कराया गया। कितने दिन मस्ती मारोगे जीवन की? 50 साल भी नहीं होती पूरी। शुरू के 15 से 20 साल माता पिता के अधीन कट जाता है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, और आखिरी के 15 से 20 साल पुत्रों के संतानों के अधीन करता है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बीच का कुछ समय मिलता है, उसमें केवल मौन से लकड़ी 3 चीजें याद रहती हैं, या अगर ये भरपूर है तो अहंकार का गुब्बारा इतनी जोर का उठता है कि हमें इंसान नहीं दिखता। बजाय सत्कर्म करने के इतने पाप कर्म इकट्ठे कर लेते हैं कि हमारी अंतिम गति बिगड़नी ही बिगड़नी। उसे लेने के लिए यमदूत आए। यमदूत उसे जैसे ही पकड़ के ले जाने लगे, इतने में ही भगवान शिव के गण भी वहां आए। उनको देख के यमदूत भागे। यमपुरी के मुख्य द्वार पर शिव रुद्रगणों ने उनको पकड़ लिया, क्योंकि तुम इसे कहां ले जा रहे हो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। क्यों? आपको पता नहीं, ये बहुत पापी है, जीवन में ऐसा कोई पाप ही नहीं जो उसने नहीं किया हो। रुद्रगणों ने कहा, अरे मूर्ख यमदूतो, अभी तुम्हें पता नहीं, इसने अंतिम समय अपना प्राण कहां त्यागा है। शिवालय के बाहर इसका प्राणांत हुआ है। अच्छे स्थानों का प्रभाव केवल उतने ही जगह पे नहीं होता, उससे 400 हाथ आगे और पीछे तक होता। गंगा का तीर, गंगा की लहर से 400 हाथ तक गिन लो, वहां तक गंगा का प्रभाव होता है। जहाँ देव स्थान होते हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, उनसे काफी दूर तक उन स्थानों का प्रभाव रहता है। और इसने भगवान शिव के शिवालय के नजदीक इसने प्राण त्याग किया है, इस पर तुम्हारा अधिकार बनता ही नहीं। जब उनमें आपस में बहस होने लगी तो रुद्रगण कुपित हो गए। कोलाहल सुन के धर्मराज लौट के आए, अंदर से बाहर आए। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? रुद्रगणों को देख के उन्होंने प्रणाम किया। सारी घटना को वो समझ गए, कोई न कोई, ये रुद्रगण बिना शिव के इशारे के तो आ नहीं गए। और अगर महेश्वर का इशारा है तो ये बेचारे यमदूतों की छोड़ो, मैं स्वयं यम कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने यमदूत अपने दूतों को डांटा और उनसे कहा, छोड़ दो इसको। जहां रुद्रगणों की उपस्थिति हो जाए, ये यमदूतों, तुम बिना किसी कोई गणना किए वहां से चले आया करो, फिर वहां खड़े मत हुआ। शिव के नाम का प्रभाव, परमात्मा के नाम का प्रभाव, परमात्मा की कथाओं के, और इन कथाओं से और इनसे हमारी चित्त वृत्तियां बदलती हैं, हमारे अंदर का दाह खत्म होता है। हम अपने कर्तव्य कर्म को भूल गए, इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने के बाद भी आज दुख रूप बन के भटकते फिर रहे। शेर के बच्चे हैं लेकिन भेड़िए की तरह, भेड़ की तरह गिड़गिड़ाते फिर रहे, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए। देवो भूत्वा देवो मेरे, परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए उनमें मन लगा के, और इन सब विषयों में थोड़ा थोड़ा अगर हम जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं कोई संशय नहीं है, दूर दूर तक। एक बार आवाज सब नाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। भगवान कहते हैं, एक बार जो मेरी तरफ आ जाता है ना, उसका
उसकी रक्षा मैं अपने प्राणों की तरह करता हूँ, जैसे नहीं करता। कृष्ण गीता में कहते हैं अपचेत्सु दुराचारो भजते मामेक अनन्य भाग। इस जगत में कितना ही बड़ा दुराचारी हो, इसमें दुराचारी नहीं सुदुराचारी शब्द का प्रयोग किया गया गीता। अब चेत्सु दुराचार, एक पुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है, एक दुराचारी होता है, एक सुदुराचारी होता है। कृष्ण कहते हैं अब चेत्सु दुराचारो लेकिन भजते मामेक अनन्य भाग। कितना ही बड़ा दुराचारी हो, लेकिन अगर वो मुझे भजता है, मेरी तरफ भी देखता है, साधुरेव समंतव्य, वो मेरी दृष्टि में साधु है। और जो परमात्मा की दृष्टि में साधु है, वो दुनिया की दृष्टि में असाधु बना भी रहे। अरे यमदूतों की नहीं चली तो इस संसार के चमचों की क्या चलेगी। इसलिए भैया जितना भी हो सके ये 7 दिन का जो हमें समय मिला है मित्रों, हमारे भाग्य से, हमारे पूर्वजों का कोई, हमने तो कोई ऐसा पुण्य नहीं किया, पूर्वजों के कोई ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे जिनके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस पवित्र श्रावण मास में इतनी सुंदर व्यवस्था को लेके यहाँ बैठे हैं। आज का दिन तो थोड़े हम भी आपको सत्य बताएं थोड़े थके हुए, कल पूरी रात का और उससे एक दिन पहले भी श्रावण मास की शिवरात्रि 2 रात्रि से पूरा जागरण था, लेकिन फिर भी उसके ये कथा का, उसके नाम का ये जो टॉनिक है ना, ये एक चेतना देता है। कल से मैं तो आप सभी से और आप सभी की ओर से समस्त इस सोसाइटी के लोगों का आह्वान करूं, हतभागी मत बनो, बड़भागी बनने की कम से कम चेष्टा करो। अच्छाई की तरफ ले जाने वाला अच्छाई कोई होता है। जबरदस्ती एक प्याला पिलाने वाले 1000 दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन अच्छाई के लिए किसी की बाँह पकड़ के किसी को सत्संग में लाने वाला कोई देवदूत ही होता है, सामान्य नहीं होता। उसका कल्याण होगा, आप लोगों को भी लाभ। कल से, और मैं चाहूँगा, आज तो प्रथम दिवस था, व्यवस्थाओं के कारण सुबह से थोड़ा सा विलम्ब होता गया। सुबह 9 से 11 पूजन का समय, दीपक जी, सुबह पूजन का समय 9 से 11, सुबह पूजन का समय 9 से 11 रखा है। इसमें 8 से 10 कह रहे थे थोड़ा लेट करना, 9 से 8 से 10 है या 9 से 11 है, मुझे पता नहीं जी। 9 से 11, हाँ ठीक है, 9 से 11 करो, जिसमें 1 घंटे हमारी कुछ शास्त्रीय परंपरा है जिनका ये 1 घंटे पूजन होगा, फिर 1 घंटे महारुद्राभिषेक होगा। और मैं तो चाहूँगा जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, या उसमें अरे 1 बूंद जल चढ़ा दो, 1 बेलपत्र चढ़ा दो, 2 दूबा के कण चढ़ा दो, इनका प्रभाव सामान्य नहीं है। हम भटकते फिरते हैं बिना अकारण, मक्कारों की चक्कर में पड़ के दुनिया भर का पैसा बर्बाद करते हैं। अरे तुझे कहीं जाने और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, तेरा शिव तेरे हृदय में बैठा है। अगर कोई नहीं है, मूर्ति नहीं है, वस्तुएं नहीं है, कोई बात नहीं, नाम रूपी लोटे हृदय में बैठा, उसको चढ़ाता रहे। और अगर बाहर प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है तो जल का लोटा चढ़ा दो, ज्ञान का चढ़ा दे या जल का चढ़ा दे, बात ही की। और इस श्रावण मास में मौका मिल रहा है, आप लोग जितना हो सके समय निकालें
और 3 का मतलब आप लोग 3 समझें, समय से आएंगे तो शायद कुछ समय हमें ज़्यादा मिलेगा। और मेरा वैसे मैं जो समय देता हूँ लगभग उसी का पालन करने की चेष्टा करता हूँ। 3 से 6 का समय था, यद्यपि आज थोड़ा सा विलम्ब से शुरू हुई, कल कोई बात नहीं, 6 बजे है। आप लोगों ने भी सुबह कलश यात्रा में 7 बजे से भाग लिया है। आज आप लोग आराम करें, कल सुबह पूजन में आप लोग जितने लोग भी आ सकते हैं। अरे पूजा को करना और पूजा का दर्शन, कोई जरूरी नहीं है हम हाथ बढ़ा के ऐसा ही करें। पूजा का दर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये जो शिवालय के बाहर प्राण त्याग रहा है, इसने पूजा नहीं की थी, शिवालय के समीप बैठा और इस स्थान पर आज से 7 दिन जब तक उनका ये आख्यान चलता है तब तक, और मेरे परमात्मा का यहाँ निवास है, और जहाँ उसका निवास होता है उसी को तो कैलाश कहते हैं। आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक इसमें भाग लें। देखिए हम तो 6 दिन और शेष हैं, परमात्मा जो प्रेरणा करेगा, जैसी करेगा बताएंगे। आप लोगों की अगर कोई जिज्ञासा हो, बहुत सुंदर बात है, आप लिख के दे सकते हो। मैं प्रयास करूंगा अपनी मति के अनुसार, गुरु चरणों से जो कुछ मिला है देने की चेष्टा करूंगा। और 6 बज चुके हैं, अब आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण भी होगा। आप लोग आरती के लिए आ जाए। कल से 9 से 11 सुबह पूजन और रुद्राभिषेक है, और शाम को 3 से 6 इससे पुराण की दिव्य कथा का जो श्रवण है। कल बहुत सुंदर एक प्रसंग है, अच्छा प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है। मैं चाहूँगा आप लोगों से तन्मयता से परीक्षित बन के कथा सुनो, परीक्षक बन के। बोली शंकर भगवान की जय। यथास्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे और भाव के साथ भोलेनाथ जी की प्रेम से आरती करेंगे सभी एकाग्र होंगे। जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे गांधी धारा, ओम जय शिव ओंकार। चतुरासन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन, हंसासन गरुणासन,